राम राम साथियों, राजस्थान वेट जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पशुधन सहायक LSA LI लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर भर्ती 2024 का रिजल्ट अभी जल्दी जारी होने वाला है। दीपावली से पहले 100% जारी हो जाएगा, ये तय है। ये बात आलोक राज ने भी कही है, लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से ये भी माना जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख तक से पहले रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। 10 तारीख से पहले रिजल्ट जारी हो गया, ये सूत्र है, लेकिन 17 तारीख से पहले तो होना ये फिक्स है। तो आप मान लो दीपावली से पहले रिजल्ट जारी होने वाला है। सभी साथी जो भी LSA की तैयारी कर रहे थे, जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, वो डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जो पहले मेरिट के आधार पर बताएं तो 105 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं, वो 2 गुना के लिए OBC और जनरल, वो 2 गुना के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें। 2 गुना में 2 गुना के अंदर ये मेरिट जिसके भी 105 प्लस आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे तैयार रखें 2 गुना में। सभी साथी 105 प्लस वाले OBC और जनरल वाले 2 गुना में डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अपने डॉक्यूमेंट, अगर किसी के आधार कार्ड में जन्म डेट, पिता का नाम, माता का नाम, खुद का नाम, अपने जो डॉक्यूमेंट मार्कशीट है या जो कॉलेज की मार्कशीट अपनी डिप्लोमा की, या OBC जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, OBC जो भी, या फिर मूल निवास, आधार कार्ड, इनसे अगर मैच नहीं हो रहा, जन आधार कार्ड, अपने नाम खुद का या फादर नेम जो भी, ऐसा मतलब मैच नहीं हो रहा है, तो जन आधार तो वैसे इतना नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और मार्कशीट के अंदर नेम सेम होना चाहिए। नेम, जन्म डेट, फादर नेम, मदर नेम, ये आधार कार्ड और अपना जितने भी मार्कशीट है, OBC है जाति प्रमाण पत्र अलग अलग कैटेगरी का, या फिर मूल निवास, उनमें सब में नेम सेम होना चाहिए। अगर कुछ अलग है तो वो अभी भी अपन राइट करा दो, अपने पास बहुत टाइम है। रिजल्ट आने के बाद में भी सही करा सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा DB के लिए अपन को, और उस 15 से 20 दिन के अंदर ये सब सही हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो और ऐसी चीज़ जो सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी अपना समाधान होता है। अगर एन वक्त पर ऐसा कोई है ना कि नाम की वजह से कोई नौकरी से बाहर निकाला, ऐसी तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, सही नहीं हो रही है तो, कि उसके लिए भी समाधान होते हैं। तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जो जाति प्रमाण पत्र है, वो तो अपनी फॉर्म डेट से पहले का बना हुआ ही काम आएगा, वर्तमान बनाया हुआ काम का नहीं है। फॉर्म डेट से पहले का बना हुआ ही काम आएगा, ठीक है ना। अब बना हुआ कोई काम का नहीं है, फॉर्म डेट के पहले का ही काम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रखे LSA वाले। अब भी दीपावली से पहले अपना रिजल्ट जारी हो जाएगा। जिनके 105 प्लस बन रहे हैं काट पीट के, वो 2 गुना के लिए तैयार रहें, ठीक है ना। उसके बाद में जो क्वेश्चन डिलीट होने वाली बात थी, तो क्वेश्चन वाली बात बता दूं आपको, 2 से 3 क्वेश्चन 100% डिलीट होंगे। 4 क्वेश्चन है जो डाउटफुल है। अब 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो डिलीट होने फिक्स है। आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं की जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए। तो ये जो कह रहे नहीं होंगे सही, वो मेरे गलत हो, तुम्हारे गलत हो, तुम्हारे राइट हो, मेरे सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिनके ऑथेंटिक प्रूफ है वो क्वेश्चन डिलीट होंगे। होने तो 3 सही है, अगर 2 होंगे तो फिर वो कोई कोर्ट में लड़ लेगा। जिनको लगेगा मैं नौकरी से पीछे रह रहा हूँ, तो कोर्ट में लड़ लेगा, डिलीट करवा देगा, उत्तर चेंज करवा देगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। उसमें सही मेरे गलत हो, आपके गलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो डिलीट होंगे वो होंगे, ठीक है। मेरे सही हो, गलत हो, वो नुकसान होगा तो होगा, फ़ायदा होगा तो होगा, ठीक है। जो गलत है वो क्वेश्चन डिलीट होंगे। क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में उनका जो वेटेज है, जैसे वेटनरी के HR के जैसे 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो पीछे क्वेश्चन कितने पास है वेटनरी के 97। वेटनरी के ही वेटेज जुड़ेगा, GK में नहीं जुड़ेगा। जिसका क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से डिलीट होगा उनके साथ जो वेटनरी के जो 97 क्वेश्चन उनके साथ वेटेज जुड़ जाएगा उनका, ठीक है ना। तो उनका वेटेज जुड़ जाएगा, तो आप सोच लो 1 नंबर से 1 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 पॉइंट, ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी आप वेटेज जोड़ेंगे तो अपन, तो इस प्रकार से वो ना तो बोनस मिलेगा ना बाद वेटेज जोड़े। जैसे अपने 80 क्वेश्चन राइट है 100 के, तो उसमें
वेटेज जुड़ेगा। 90 है तो उसमें जितने क्वेश्चन राइट ज़्यादा होंगे उतना वेटेज जुड़ने पर फ़ायदा मिलेगा और माइनस मार्क के वाले कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन डिलीट होंगे जिसके राइट है तो उसको नंबर का कुछ फ़ायदा होगा, जिसके अरे गलत है उसको कुछ फ़ायदा होगा, जिसके राइट है उसको थोड़ा नुकसान होगा। वो तो होगा, सबको होगा, ना किसी मेरे को ना आपको किसी अकेले को होगा, सबको होगा। और डिलीट भी उन सब के लिए होंगे और राइट है तो और गलत है तो फ़ायदा होगा, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो हर भर्ती में होता आ रहा है, प्रत्येक भर्ती में होता है। आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं निकली जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं होता। बोर्ड जानबूझकर ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाता है जो डिलीट हो, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, ताकि आप भी समझो बोर्ड जब आपत्ति लगाते कितनी फीस रखता है, 100 रुपये। तो वो बोर्ड का ही आप मानो ये क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है। 2 से 3 क्वेश्चन आपत्तिजनक बनाता है, आपत्ति आती है और आपत्ति आती है, आपत्ति आने ऑब्जेक्शन आने पर वो क्वेश्चन डिलीट करता है। ऐसे तो बोर्ड कैसे चलेगा, आप सोच लो। 100 रुपये फीस लगती है क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्शन कितने आते हैं, तो वो तो इनकम करता ही है, तो सबको पता है। तो वो ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर बनाता है। वो ऐसा पता नहीं उनको क्वेश्चन को आंसर नहीं बनाते हैं, बिल्कुल जानबूझकर ही बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 से 7 तक बनाता है अपना, फिर भी कम है कि उसमें डिलीट हो और आपत्ति लगे और उनको फ़ायदा हो, उनकी इनकम बढ़े। ऐसे तो बोर्ड चलेगा नहीं ना, कुछ तो सोर्स होगा बोर्ड को देने के लिए। अब फॉर्म की फ़ीस भी अपन नहीं दे रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसके बाद में क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे तो होगा फ़ायदा है, बोर्ड वो अपना काम करता है। इस प्रकार के पशुपालन विभाग के संबंधित या राजस्थान के अन्य भर्तियों के संबंधित या किसी प्रकार की वेटनरी से संबंधित ट्रीटमेंट संबंधित जानकारी के लिए मेरे राजस्थान वेट जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।